दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब निकी की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। पिछले एपिसोड में हमने देखा बाराती परिवार की छोटी बहू हर्षा से पूरा परिवार एक के बाद एक काम करवाता है। हर्षा बेचारी काम के बोझ की मारी पूरी तरह थक चुकी है। इससे पहले कि हर्षा काम से बचने का कोई भी तरीका ढूंढे, मंडप में वो गिर जाती है और उसके सर पे गहरी चोट लगती है। डॉक्टर का कहना है कि इस चोट की वजह से हर्षा मानसिक तौर पर छोटी बच्ची बन चुकी है। तो आइए देखते हैं बच्ची बनी हुई हर्षा की हरकतें। रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। थैंक गॉड स्टेशन आ गया। डॉक्टर साहब, एक्चुअली इनको हुआ है क्या? एक्चुअली किसी सदमे की वजह से इनकी पिछले 20 साल की मेमोरी लैप्स हो गई है। मतलब? अब एक 7 साल की छोटी बच्ची बन गई। अगर हर्षा छोटी बच्ची हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मेरा तो डायरेक्ट बाल विवाह हो जाएगा ना। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज बताइए प्लीज। डोंट वरी, डोंट वरी। अरे जैसे लोहा लोहे को काटता है, जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे ही इस सदमे का इलाज है एक और सदमा। You mean एक बार फिर हर्षा के सिर को मंडप के खंबे से मारना पड़ेगा? हर्षा को ठीक करने के लिए मैं इतना जरूर करूंगी। नहीं 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 नहीं, ये मत कीजिएगा, वरना वो और छोटी बन जाएंगी। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? शीतल वर्मा। शीतल वर्मा? अरे मशहूर साइकियाट्रिस्ट, आप जानते हैं? नहीं। बेचारी ने डाइवोर्स में हैट्रिक किया है। आपको कैसे पता? एक्चुअली तीसरा हस्बैंड मैं ही था। आप अपनी पत्नी का इलाज आप अपनी पत्नी का इलाज शीतल वर्मा से करवाइए। 5 साल पहले जब मुझे सदमा हुआ था, तब मेरा भी इलाज उन्होंने ही किया था। देखिए, आज मैं डॉक्टर हूँ। यानी 5 साल के बाद हर्षा भी डॉक्टर बन जाएगी? डॉक्टर साहब कोई 100% इलाज बताइए ना, जिससे ये एकदम ठीक हो जाए। है ना, आप इनके बड़े होने का इंतजार कर लीजिए। डॉक्टर अंकल, यहाँ। क्या बात है बेटा? पकड़ लिया। हर्षा, जुगनू काका, ये वही खड़ूस डॉक्टर है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाए थे। आज मैं इस खड़ूस डॉक्टर को इंजेक्शन लगाऊंगी। डॉक्टर साहब, आपकी बैग रह गई यहाँ पे। अब ये इंजेक्शन किसको लगाऊं मैं? भाग गए सब लोग, भाग गए। हेलो, कौन? शेरपा बहादुर? अच्छा, नेपाल से आए? आइए, आप ऑफिस में आइए और एडवांस लेके आइए। ऑफिस के बाहर ही खड़े? अरे भाई साहब, आप यहाँ चौकीदारी कर रहे थोड़ी है। अंदर आइए, बिंदास अंदर आइए। आइए। हर्षा, डर गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पे जाओ, यहाँ बहुत काम है। घर पे जाओ। नहीं, जुगनू काका, मेरे साथ गेम खेलो। अब भी मेरे साथ गेम खेलो। ओ साहब जी, अरे से आइए।
बहादुर जी आइए आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए और अंदर आइए जी, आइए। एडवांस लाया ना? साहब जी कौन है पागल बच्ची? नहीं सॉरी सॉरी, ये पागल बच्ची एक्चुअली मेरी बीवी है। सॉरी सॉरी। हर्षा, बहादुर अंकल को सॉरी बोलो। सॉरी बहादुर अंकल, सॉरी। बस सॉरी बोलते, लाइए एडवांस लाइए। साहब जी हाँ। अगले महीना 15 तारीख को 6 बजे से पहले शादी करनी है। क्यों 6 बजे से पहले क्यों? उस दिन मेरे नाइट ड्यूटी है। कोई बात नहीं, करवा देंगे, 6 बजे से पहले करवा देंगे। साहब जी ये पाउडर क्यों डाला? क्योंकि ये खुजली वाला पाउडर है। साला ये पूरा बदन खुजली खुजली हो गया। बाप रे, ओ सुपतिनाथ, हम आपको छोड़ेगा नहीं, पुलिस में जाएगा, अदालत में घसीटेगा। अब हमारा एडवांस दे दीजिए। अरे खुजली पाउडर डालना वो कोई क्राइम नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करेगा। अरे मेरे बात सुनो, देखिए सब अच्छा हो जाएगा। हमको नहीं करना चाहिए, हमको जाने दो साहब। ये क्या किया ऐसा तुमने? जुगनू काका, अब आप भी डांसिंग करने लगोगे। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? उफ, उफ, उफ। अकेले मेहनत करते करते मैं तो थक गई। दिस इज हॉरिबल। वाओ लड्डू, लगता है भाभी आपने बहुत मेहनत की है। खाने में भी लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। दांत हिल गए पूरे। हर्षा को नहीं देना, गलती से अगर उठा के मारेगी ना सर फट जाएगा। तो हर्षा 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 है कि बड़ी होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो लगता है सब नाटक है। अभी आप मन में क्या बोल रही हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ना। What I mean is, हर्षा पे किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं पड़ गया? तुम लोगों को लगता है कि भानु का साया पड़ गया होगा उस पर? ये मजाक का वक्त नहीं है। हर्षा को ठीक करना ही होगा। जहाँ मेडिकल साइंस का जादू नहीं चलता, वहाँ एक और जादू काम आता है। मैं रापचिक तांत्रिक। रापचिक तांत्रिक? ये है क्या बहू? मॉम, ये हर्षा का भूत भगाने आए हैं। लेकिन भाभी अभी भी नत्थू भैया डॉक्टर को लेने के लिए गए हैं। डॉक्टर क्या करेंगे? एक डॉक्टर ने मेरे बाप के बदन से किडनी निकाल दी थी, मैंने उसके अंदर बंदर की आत्मा डाल दी थी। आज वो बंदरों का स्पेशलिस्ट है और जंगल में सेटल है। शुरू करें? जिसे भूत लगा है उसका नाम क्या है? हर्षा। हर्षा, इधर बैठो, आराम से बैठो। चुप! आप सब लोग अपने राइट हाथ से अपना लेफ्ट कान पकड़िए। राइट। अरे भूत तो इसमें है, हम क्यों कान पकड़े? क्या करे? चल। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि भूत इनमें से निकलकर आप लोगों में न चला जाए। सुनो बेबी, जैसे ही मैं इशारा करूं, ये हड्डी खोपड़ी पर मारना। पकड़ो। ओम अल्टा बीटा थीटा। मारो हड्डी खोपड़ी पर। मारो हड्डी खोपड़ी पर। मारो। अरे जुगनू काका भाग गया, वो भाग गया ये। देखा डॉक्टर, मेरी हर्षा इसी तरह पागलपन करती रहती है। आपको भागने की प्रैक्टिस है ना? You don't worry, मिस्टर नथु, मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, मैं आपकी हर्षा का अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगी। सच? हाँ, हैव फेथ इन मी। आई हैव फुल फेथ। गुगली, भगवान करे ये डॉक्टर की ट्रीटमेंट काम आ जाए। आपको पता है राजकोट में एक बहुत बड़ा तालाब है। बहुत बड़ा? हाँ, अच्छा। और मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन है ना, उस बहुत बड़े तालाब में मैं नहा रही थी और फिर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया। मैं एकदम अंदर चली गई, अंदर चली गई और फिर जब मैं बाहर निकली तो वो राजकोट नहीं था, मैं सीधा अमेरिका पहुंच गई। गाँव के तालाब से सीधा अमेरिका? वाओ! और वहाँ मैंने बहुत सारे पिज़्ज़ा खाए और फिर शाम को घोड़ा गाड़ी में बैठ के वापस राजकोट पहुंच गई। अरे लो, जुगनू काका भी आ गए। जुगनू काका लॉलीपॉप लाया? हाँ लाया हूँ ना, ये देखो तुम्हारा लॉलीपॉप। अरे
नहीं है, देखो दो है, अरे अरे बहुत सारी है। पहले तुम ये 2 खा लो, बाद में और भी लाके दूंगा। हाँ? ठीक है ठीक है। जुगनू काका हाँ। लोरी सुनाओ ना। लोरी? ठीक है, लोरी भी सुनाता हूँ। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, ना 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 ना, झूला झूला जाना। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? नहीं नथु जी, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। MRI टेस्ट तो हो ही गया है, रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। एक्चुअली नथु जी, आपकी वाइफ को दवाई की नहीं, मीठे बोल की जरूरत है। पर मुझे आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक वंडरफुल हस्बैंड हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। पंडित काका पहले मेरी गुड्डा गुड्डी की शादी करवाओ ना। सब क्या हो रहा है? ये लड़की तू चुप कर, वरना तुझे इस गुड्डे गुड़िया के साथ मंडप से बाहर फेंक दूंगा। क्या? तू मेरे गुड्डा गुड्डी को बाहर फेंकेगा? हाँ फेंकूंगा। मैं तेरे इस गुड्डे को बाहर फेंकूंगी। ये लो। छोड़िए ना, नादान बच्ची है। अरे नादान नहीं, शैतान है ये, पूरे मंडप के माहौल को खराब कर दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पागल नहीं है। दरअसल बात ये है कि अरे ये पागल नहीं है तो और क्या है? अरे भाई इसे बांध के रखो। बस बहुत हो गया। खबरदार जो एक शब्द भी आगे कहा तो। हाँ। ये पागल नहीं है, ये हमारी छोटी बहू है। हाँ। आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, दुगना तिगना उससे ज्यादा हम भर देंगे 10 गुना। मम्मी जी, लेकिन मेरे गुड्डा गुड्डी की शादी करवाओ ना। बेटा मैं करवाऊंगा हर्षा, मैं करवाऊंगा। सोच, तुम्हारी कसम हर्षा। देखो मेरी झूठी कसम खाओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। जुगनू काका। मेरे बच्चे, मरे तुम्हारे दुश्मन ऐसा नहीं बोलते बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आपने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? अरे कुछ नहीं हुआ। हंसते हुए आप बहुत अच्छे लगते हो जुगनू काका। मेरे गुड्डा गुड्डी की शादी करवाओ ना पंडित जी, करवाओ ना। बस इनकी शादी हो जाने दो, इनको फिर उठा के इन दोनों को तुरंत यहाँ बिठा देंगे। ओके? लॉलीपॉप खा लेंगे। अरे लगता है ये पूरी फैमिली ही पागल है। पंडित जी आप शुरू कीजिए, मंदिर शुरू कीजिए आप। लकोड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मांस। बस अभी घोड़ा आराम करेगा, बहुत थक गया है घोड़ा। नहीं, एक और राउंड। नहीं प्लीज चलो ना, एक और राउंड। नथु भैया, मैं आपके लिए गुड़ और चने का इंतजाम करूं? ज्यादा हिना मत भाग। अरे रुको लोचा अंकल, आप भी घोड़े पे बैठो ना। मैं क्यों? और मुझे देखना है कि गधा जब घोड़े पे बैठता है तो कैसा दिखता है। ओके। क्या? हाँ देखा लोचा। मुझे लगता है हर्षा अब से ज्यादा पहले जब बचपन में थी ना, तब ज्यादा इंटेलिजेंट थी। मैं तो अब भी इंटेलिजेंट हूँ। हाँ तुम हो इंटेलिजेंट हो। चलो घोड़ा चलो। नहीं घोड़ा चलो नहीं, अभी आपके दवाई का टाइम हो गया है। दवाई क्या होती है? मैं बताता हूँ। उतरो। आ जाओ मैं दवाई पिलाता हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ? इधर आ जाओ बैठो। ये लो दवाई पियो। पियो। नमस्ते नथु जी। डॉक्टर, हर्षा की रिपोर्ट्स आ गए। आपने देखे रिपोर्ट्स? बोलिए ना क्या आया रिपोर्ट में, बोलिए ना जल्दी बोलिए। देखिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या? अरे तुम क्यों खड़ी हो गई है? बैठो, आप बोलो। नथु जी, हर्षा की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या? इसका मतलब
अब मुझे जिंदगी भर। ऐसे केसेस में पेशेंट्स का कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है वो अगले पल में ही ठीक हो जाए, या फिर क्या? देखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो तो है ना। वो तो अच्छा है। चलो चलो घोड़ा, बहुत आराम हो गया, अब चलो फिर से। हर्षा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें नत्थू जैसे पति मिले हैं। गुजराती माँ कौन है तो ये मेरे पति नहीं, ये मेरा घोड़ा है, घोड़ा। चलो ना घोड़ा। अच्छा नत्थू जी, अगर आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं आपसे सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हूँ। बाय एंड टेक केयर। ए डॉक्टर, ये घोड़ा है ना, आपको घर तक छोड़ देगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, बाय 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 बाय। बाय बाय। तो भैया मुझे लगता है कि वो डॉक्टर आपको लाइक करती है। तो भैया वो हर्षा भाभी की तबीयत का तो कुछ पता नहीं है ना, तो आप उस डॉक्टर के साथ खबरदार अगर आइंदा तूने अपनी गंदी जुबान से ऐसे घटिया लफ्ज निकाले। अरे मैं अपनी हर्षा के बिना एक पल नहीं रह सकता। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, अखियों में आ जा साथी रे, निंदिया में आ जा बाती रे, आरी रारू तने थई जाए सारू, आरी रारू जल्दी थई जाए सारू, इसके आगे मुझे म्यूजिक पीस ही आता है, लोरी नहीं आती। लो दवाई पी लो। मुझे दवाई नहीं पीनी है। देखो हर्षा, जिद नहीं करते, दवाई पी लो। मैं दवाई नहीं पीऊंगी। हर्षा, अगर तुम दवाई नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी? मैं बड़ी हूँ। देखो, अच्छा इतनी सी, थोड़ी सी पी लो और भी बड़ी हो जाओगी। ये लो। नहीं, मैंने कहा ना मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई पी लो हर्षा। देखो, मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा बेबस नहीं देख सकता। मैं जानता हूं तुम सचमुच एक बच्चे जैसे भोले दिल वाली हो, लेकिन इस तरह बच्ची बन के मजाक बन जाओ, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हर्षा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी ताकत हो, मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता हर्षा, मैं कमजोर नहीं देख सकता। डार्लिंग, रो मत। अरे क्या रो मत? तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा ना कि ये चालू डेकोरेटर को क्या फर्क पड़ता है। आइला हर्षा, डार्लिंग, रो मत। अरे क्या रो मत? तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा ना कि ये चालू डेकोरेटर को क्या फर्क पड़ता है। आइला हर्षा, तुम अचानक नॉर्मल कैसे हो गई? मैं नॉर्मल ही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने बच्ची बनने का नाटक किया था। तुमने तुम ठीक हो? हे भगवान, लेकिन पागल, तुमने नाटक क्यों किया? क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी डार्लिंग कि मेरा इस परिवार में स्थान क्या है, एक बहू का या एक नौकरानी का। हर्षा, आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, मुझे माफ कर दो। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए हर्षा। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बेटी, हमने तुम्हें हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर समझा। इस नाटक की वजह से इस बात के ऊपर से तो पर्दा उठ गया कि हम अपने घर की बहू को मशीन समझते हैं या इंसान। नहीं मम्मी जी, गुजराती माँ कौन है तो मुझे पता है
कि आप सब लोग मुझे बहुत चाहते हो, सच। और इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें प्यार करते करते तुम्हें एक्सप्लॉइट करें। मतलब शास्त्रों में लिखा है, जहाँ औरतें खुश रहती हैं, वहाँ देवता बसते हैं। और मैं भी बसता हूँ। जो भी हो, बच्ची बनके तुमने एक अच्छा काम किया। क्या मम्मी जी? इस गधे को घोड़ा बना दिया। अरे क्या बात कर रही हो माँ? इस प्यारे सी बच्चे के लिए तो मैं जन्म जन्म तक घोड़ा बनने को तैयार हूँ। सच? हाँ डार्लिंग चलो घोड़ा बनो। अभी? हाँ अभी। मैंने अभी